स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स पे। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण के प्रश्नावली 1 पर बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूला और सर्व समीकरण के ऊपर बात किया। इस प्रश्नावली को बनाने के लिए हमको इन फॉर्मूला और सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज पहले पिछला लेक्चर को आप देखिए, जिससे आपको इन फॉर्मूलों का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा और उन्हीं फॉर्मूलों की बदौलत हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन। इसमें सिद्ध करना है 1/sec थीटा ऋण 1 माइनस 1/sec थीटा धन 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। मतलब हमको इस बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमको क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा क्वेश्चन को लेकर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 1/2 ऋण 1/3 है, इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व करने का मैं आप लोगों को 2 तरीका बताऊंगा आसान सा। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को घटाने के लिए या जोड़ने के लिए उसके हर को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं? लघुत्तम समापवर्तक निकालकर, एलसीएम निकालकर। तो 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6। तो जो 6 आता है तो हम लोग उसको नीचे में लिख देते हैं हर में। अब ये 6 आया है, 6 मतलब ये है कि हम इसमें क्या का गुणा किए हैं तो 6 आया है। हम 2 में 3 का गुणा किए हैं तो 6 आया है। तो जब इसमें 3 का गुणा किए हैं तो किसी परिमेय संख्या का जब हर में गुणा करते हो तो अंश में भी गुणा करना पड़ता है उसी संख्या का। तो 2 में हम 3 का गुणा किए हैं तो 1 में भी हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 में 3 का गुणा करोगे कितना है, 3। ये हो गया ऋण का ऋण। अब देखो 3 में क्या का गुणा किए तो हम लोग 6 लाए हैं, 2 का गुणा किए तो 6 आया है। तो हमको ऊपर में अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 में 2 का गुणा किए तो कितना आया, 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 में से 2 गया 1 और नीचे में 6। ठीक है दोस्तों, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, परंतु हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर उपयोग करेंगे एक सिंपल सा ट्रिकी। हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा तरीके से बता रहा हूं, इसमें अंश हर में 3 है, तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और नीचे का आपस में गुणा। तो देखो 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 एकम 3, 2 का 1 के साथ गुणा, ये तो ऋण का चिन्ह है बीच में, तो ऋण 2 का गुणा 1 के साथ करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2 और बटे में नीचे का गुणा आपस में 2 और 3 का गुणा करो कितना आ गया, 6। अब देखो 3 में से 2 गया 1/6, कितना आया, 1/6। देखो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट से चले तो भी 1/6 आया और सिंपल से भी चले तो कितना आया, 1/6। तो हम लोग ज्यादातर 10वीं में इसी ट्रिक का उपयोग करेंगे, जिससे आसानी से आप लोग को हल करना बन जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/sec थीटा ऋण 1 धन 1/sec थीटा धन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ये नीचे में है उसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो। तो 1 के साथ इसका गुणा होगा sec थीटा धन 1। ये ऋण का चिन्ह पहले से ऋण, इस 1 का गुणा इसके साथ sec थीटा ऋण 1। उसके बाद क्या होगा, नीचे का एक दूसरे के साथ गुणा sec थीटा ऋण 1 और क्या हो गया ये sec थीटा धन
1। क्या किया दोस्तों, सेक थीटा धन 1 का मल्टीप्लाई गुणा इसके साथ, 1 के साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नीचे नीचे का गुणा, या फिर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, इन दोनों का लघुत्तम निकालो तो ये आएगा। अब इसमें क्या का गुणा किए हैं, तो ये आया है सेक थीटा ऋण 1 सेक थीटा धन 1। तो इसमें हम लोग किसका गुणा किए हैं, सेक थीटा धन 1 का। तो सेक थीटा धन 1 का ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीके से आप लोग उपयोग करो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और नीचे नीचे का गुणा, बस। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका 1 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 1 का गुणा सेक थीटा के साथ होगा तो सेक थीटा, 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो धन 1। ये ऋण 1 का गुणा सेक थीटा के साथ गुणा होगा तो ऋण सेक थीटा, और ऋण 1 का ऋण 1 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, धन 1। ये बटा, अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के साथ, इसका गुणा इन दोनों के साथ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उससे आसान तरीका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए ऋण बी ए धन बी का वर्ग। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, क्या होता है, ए ऋण बी और ए धन का फॉर्मूला ए का स्क्वायर ये और ऋण बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमेशा काम आने वाला है ये फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। तो ए की जगह क्या है सेक थीटा, बी की जगह क्या है 1 1। तो फॉर्मूला का उपयोग करो तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा से ऋण क्या हो जाएगा 1 की घात 2। देखो ये सेम फॉर्मूला है, इसमें ए की जगह सेक थीटा और स्क्वायर स्क्वायर, बी की जगह 1 है, 1 की घात स्क्वायर है तो स्क्वायर। या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका गुणा इन दोनों के साथ करो और इसका गुणा इन दोनों के साथ, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सेक थीटा ऋण में है और ये धन में है, दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। एक धन में है और एक धन में है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 1 और 1 कितना होगा 2 बटा, इसको सॉल्व करके आया सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों 1। अब यहां पर हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़े हैं, 3 सर्वसमीका। एक सर्वसमीका साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको इन तीनों सर्वसमीका से कौन से सर्वसमीका का उपयोग करना है, ये हमारे मन में आता है सवाल। तो सिंपल सा है, आप लोग देखिएगा, अगर यहां पर सेक है टेन है तो आप सर्वसमीका नंबर 2 को उपयोग कीजिएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा में है या कॉस स्क्वायर थीटा में दिया है तो आप सर्वसमीका 1 का उपयोग कीजिएगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा है प्रश्न में तो आप सर्वसमीका नंबर 3 का उपयोग कीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा है तो हम कौन सा सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, दूसरा। ठीक बोले आप लोग, किसका, दूसरा। तो देखो कैसे, इसका फॉर्मूला हमारे पास तो सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 है, यहाँ पर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा ऋण सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1, तो 1 को आप पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 आएगा दोस्तों। अब देखो इस आप लोग सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 बटा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 तो पहले से है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये तो है 1 बटा टेन थीटा, हमको क्या लाना है कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो आप लोग जो हमको मैं पढ़ाया था कि फॉर्मूला, तो उसमें देखिएगा टेन थीटा किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, देखिए टेन थीटा किसका उल्टा होता है कॉट थीटा या कॉट थीटा।
एक बटा टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक बटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप लोग को मैं एक सिंपल सा तरीका बताया था, लाल बटे कक्का लिख लेना। अब देखो ये साइन है, कॉस है, टेन है, फिर आता है कॉट, साइन आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये तो सेक थीटा और ये होता है कोसेक थीटा। देखिएगा दोस्तों, जिसके नीचे में रहेगा वह उसका एक दूसरे का ऑपोजिट होता है कि टेन थीटा के नीचे में क्या है, कॉट थीटा, तो मतलब कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो आप एक बटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉट और यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दो, ये थीटा। ये प्रूफ हो गया दोस्तों, राइट हैंड साइड आ गया, हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा धन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको इसको सिद्ध करना है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा धन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रश्न को देखोगे तो अंतर क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, केवल अंतर ये है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इंटू है। इसी को प्लस को अगर इंटू में बदलना है तो बहुत आसान है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा धन कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में बदलना है। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में आप ऐसे कीजिएगा, साइन कॉस में बदलने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी प्रश्न जैसे टेन में हो, कॉट में हो, सेक उसको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको साइन और कॉस में बदलते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, एक बटा कोसेक कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताया हूं, लाल बटे कक्का लिखिएगा, ठीक है। और देखिएगा सेक थीटा किसका उल्टा है, दोनों एक दूसरे के नीचे है, सेक और कॉस, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, ठीक है। तो सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, एक बटा कॉस थीटा, तो एक बटा सेक हो गया, ये कॉस, ये स्क्वायर स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। आप लोग फॉर्मूला को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोग समझिएगा, समझोगे तो आसानी से कभी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। आप देख सकते हो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे इसका पहले क्वेश्चन जैसा, साइन स्क्वायर थीटा का, इसको दोनों को प्लस कर रहे हैं, कैसे प्लस करेंगे, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और एक का गुणा होगा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा को एक के साथ गुणा करोगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा इन दोनों को गुणा करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा को गुणा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किए हैं हम इसको प्लस किए, कैसे किए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और नीचे नीचे का गुणा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि ये स्क्वायर वाला है, साइन और कॉस दोनों आ रहा है, तो सर्वसमी का कौन सा सर्वसमी का लगेगा। मैं 3 सर्वसमी का बताया था,
तीन में से कौन सा लगेगा? साइन और कॉस दिखा तो बेझिझक सॉल्यूशन का एक की ओर जाना। ये देखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एक। इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे एक, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग दोस्तों फॉर्मूला को साइड में लिखते चलिएगा। तो साइड में लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखिएगा जरूर। अब इसको क्या करते हैं? इसको अलग अलग कर देते हैं। एक बटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये इंटू इसको भी अलग कर देते हैं एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग लिख दिए, कुछ नहीं किए। अब देखते हैं दोस्तों एक हमको क्या सिद्ध करना है ये पहले देखिएगा। क्या लाना है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बटा कॉस थीटा, एक बटा कॉस थीटा क्या होता है? एक बटा कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? हम लोग अभी पढ़े हैं। एक बटा कॉस थीटा, एक बटा कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है, आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग सीधा ये कॉस और सेक एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो एक बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा ये इंटू, और एक बटा साइन थीटा किसका उल्टा होता है? बताओ किसका उल्टा होता है? एक बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। देख लो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक बटा कोसेक एक बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब यही तो सिद्ध करना था, यही राइट हैंड साइड है, यही सिद्ध हो गया। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। और देखिए दोस्तों आप लोग शुरू में आप लोग को कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप लोग देख के पहले देखिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग सीधा एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में अपना बताया था फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साइन की घात 4a धन कॉस 4a कॉस की घात 4a बराबर 1 ऋण 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 3। इस पे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। साइन की घात 4a धन कॉस की घात 4a। आप लोग इसको हल करोगे दोस्तों, तो हल करने से पहले राइट हैंड साइड में क्या सिद्ध करना है उसको एक बार जरूर देखिएगा। अब साइन की घात 4a धन कॉस की घात 4a, इसको हम लोग घात की 4 हम लोग अभी तक पढ़े हैं, तो घात की 2 वाला ज्यादा ही पढ़े हैं। तो आप लोग इसको घात की 2 बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको कैसे होगा? साइन की घात 2a इंटू साइन की घात 2a। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ये, जब हम लोग घातांक का जब x की घात 2 गुणा x की घात 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये दोनों का बेस सेम रहता है और घात रहता है, तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है, तो घात क्या हो जाएगा? x की घात 2 धन 2 4। ये इसी से आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी वो इससे बता देते हैं। क्या होगा ये? cos की घात 2a इंटू कॉस की घात 2a। अब दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, एक को कम से कम इसमें साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला लगा देना, इसमें कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला लगा देना। कहां से लगेगा? सर्वसमीका 1 से लगेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे लगेगा? अगर साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला करोगे तो कॉस स्क्वायर a को उधर पक्षांतर कर दो, तो साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर a को उधर पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा? 1 ऋण क्या है?
कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ऋण कॉस स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, यहां पर क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का मान निकालोगे तो साइन स्क्वायर ए को उधर पक्षांतर कर दोगे, क्या हो जाएगा, एक ऋण साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, एक ऋण साइन स्क्वायर ए। आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक ऋण कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक ऋण साइन स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका एक से ये दोनों फॉर्मूला को बनाया, ठीक है। ये एक एक सर्वसमीका में तीन तीन फॉर्मूला है, तो आप लोगों को तीनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये बस तीन फॉर्मूला याद करो, और तीन इसका दो और फॉर्मूला बनेगा, इसका भी दो और फॉर्मूला बनेगा, इसका दो और फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि मैंने बताया भी दो फॉर्मूला और कैसे बना। क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा है, इसलिए थीटा, यहाँ पर एंगल क्या है, ए है, तो ए आएगा। जो भी एंगल दिया रहेगा वही एंगल लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो होगा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए एक के साथ, अब ये माइनस है प्लस है, क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्या हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें ये देखते ये और ये दोनों सेम है, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे साइन स्क्वायर ये हो गया, अब देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा ये माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये भी क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं एक बार और लिख देता हूं उसको, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ साइन स्क्वायर ए, तो आप इसको भी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मतलब मैं इसको क्या लिख दिया हूं, आप लोग क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे, जैसे 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। आप इसको क्रम को बदल दोगे तो 3 गुणा 2 कितना आएगा, 6 आएगा। यही क्रम विनिमय नियम है, वही क्रम विनिमय नियम से मैं साइन स्क्वायर ए को पहले लिख दिया और कॉस स्क्वायर ए को बाद में। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। इतने का मान कितना हो जाएगा, 1। ये ऋण है, अब देखो ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यही तो सिद्ध करना था हमको, 1 ऋण 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग इस फॉर्मूले को यहां पर लिख दीजिएगा नीचे में, साइन स्क्वायर ए इन प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अब यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ दोस्तों, बहुत आसान है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसको और फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न
यही नहीं बोलूंगा, इस टाइप का अंडर रूट वाला और हल करने वाला बहुत बार कक्षा 10वीं के परीक्षा में पूछा जाता है। SCRT का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप उस तरीके को समझो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सब से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। बनाने का तरीका बस आपको जानना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम लोग, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे इसको रूट को, हमारा पहला मेन उद्देश्य होना चाहिए कि अंडर रूट को हटाना। अंडर रूट को हटाना है हमको, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हर को हम लोग इसको दो प्रकार से बोलते हैं। एक तो हर का परिमेयकरण करके, या फिर क्या करना जो हर में रहता है, ये क्या है 1 धन कॉस थीटा, हर में जो कुछ भी रहता है उसका साइन को बदल देना। प्लस है तो माइनस करना, और माइनस को प्लस करके ऊपर और नीचे में गुणा कर देना। तो जैसे इसमें हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 धन कॉस थीटा है तो धन को क्या करेंगे हम लोग ऋण, और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 ऋण कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा। दोनों का साइन ऊपर और नीचे में सेम रहेगा। जैसे यहां पर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम उसको बदल देंगे, क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर और नीचे में गुणा कर देंगे। अब कर दिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं, तो इसमें देखो 1 माइनस, अब ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, अभी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, दोनों क्या है सेम है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 बटे, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसका भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो उससे अच्छा है, आसान तरीका में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को कि a प्लस बी, ए माइनस बी अगर ऐसा है तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो सेम वही है, a की जगह 1 है और b की जगह पे क्या है cos थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर करोगे, 1 के स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 1 माइनस cos थीटा की घात 2, अब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा सर्वसमीका लग रहा है, देखो cos थीटा cos वाला है, cos स्क्वायर थीटा है, तो सर्वसमीका एक लगेगा, एक सर्वसमीका ये है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको। क्या है यहां क्या दिया 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या कर दो पक्षांतर कर दो। तो जब कॉस थीटा को पक्षांतर करोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है। देखो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों में घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऋण cos थीटा बटे साइन थीटा इसकी घात में 2 कर देते हैं, और ये अंडर रूट दोनों की घात में 2 कर दिए घातांक के नियम से। अब जब भी किसी की घात में 2 है और उसके ऊपर में अंडर रूट है, तो हमेशा याद रखना अंडर रूट हट जाता है। तो ये 2 है घात में और ये अंडर रूट है, तो क्या होगा अंडर रूट हट जाता है। इसका कारण भी है, जैसे मैं आप लोग को इसका क्यों अंडर रूट हटता है इसका भी कारण बता दूं। अगर x की घात 2 है, मान लो ये अंडर रूट है, हम लोग किसी चीज का वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x गुणा x 2 बार। जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी बाहर निकलता है, इसमें 2 का जोड़ी बना, तो ये तो वर्गमूल हट जाएगा। आप एक और तरीके से हल कर सकते हो, x की घात 2 है, ये वर्गमूल को अगर घातांक के रूप में लिखोगे तो हट के 1/2 के रूप में लिखाता है और 2 कट जाता है, क्या बचा x ही तो बचा। तो ठीक उसी प्रकार तो हम लोग बार बार ऐसा ना करके हमको पता चल जाता है कि घात में 2 है और वर्गमूल है, तो उसका घात क्या होता है हट जाता है। तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
हमको यहां तक तो सॉल्व हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं हमको क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोसेक थीटा रेट कॉट थीटा। तो आप लोग क्या करना है, ये तो सिद्ध नहीं, कई बार परीक्षा में हमको यही सिद्ध करने दे देता है, तो इतना ही रख देंगे हमको, परंतु सिद्ध करना है कोसेक थीटा रेट कॉट थीटा। इसको आगे हल करेंगे तो इसको आप अलग अलग लिख दो, 1/sin थीटा ऋण क्या होगा कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या क्या करते हैं आगे, बहुत सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। वो हो गया लगभग 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा को आप लोग सूत्र में क्या लिखते हो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है बताओ, कोसेक थीटा। गुड, क्या होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा। देख सकते हो आप लोग 1/sin थीटा, 1/sin थीटा किसका उल्टा होता है, मतलब 1/sin थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ऋण। अब cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, सूत्र आप लोग पहले कोशिश करो बताने का। cos थीटा बटा sin थीटा किसका होता है, cot थीटा। अगर cot थीटा सोचोगे तो बिल्कुल सही, क्या होता है देखो, cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा cot थीटा। देखिए दोस्तों, यही तो सिद्ध करना था, कोसेक थीटा रेट कॉट थीटा। ये क्या है, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही आसान है और यही कॉन्सेप्ट आपको उपयोग करना है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस टाइप का। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का आता है और बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा, एक धन टेन थीटा धन सेक थीटा बराबर 2। ये हमको प्रूफ करना है दोस्तों। ये हमको प्रूफ करना है, कितना लाना है, इसको हल करके क्या लाना है, 2 लाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमको क्या लाना है, राइट हैंड साइड। एक धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा, एक धन टेन थीटा धन सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2 लाना है। मैं पहले ही बताया था अगर इस टाइप का है तो आप लोग कोशिश करना उसको साइन और कॉस में बदलने का, बदल दिए तो प्रश्न लगभग सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो इस कॉट को हमको साइन और कॉस के रूप में लिखना है, कोसेक को भी अगर साइन में बदलता है साइन में, कॉस में बदलता है कॉस में, टेन को भी साइन कॉस में, और सेक को अगर कोसेक में बदलता है कोसेक, साइन में बदलता है तो साइन। तो हम बदलते हैं, हमको आपको ये सब फॉर्मूला पता है, आप लोग फॉर्मूला लिख के बना सकते हो, परंतु हमको फॉर्मूला कहीं याद नहीं है तो हम लोग, मैं आपको बताया था क्या लिखना है, लाल बटे कक्का। ये क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये क्रम को याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये एक तो एक हो गया, कॉट थीटा को साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे तो तीसरा फॉर्मूला उसका हमको याद है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऋण कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। आप लोग देख सकते हो किसका उल्टा है, साइन का, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, 1 + tan थीटा को साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, किसका उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का। गुड, किसका होता है, कॉस का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस के। यहां से देख सकते हो आप लोग फॉर्मूला, इसको मैं आप लोग को समझाने के लिए फॉर्मूला को लिखा हूं कि कहीं
इसमें से बता सको बोल के। परंतु आप लोग को ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को लिखा नहीं मिलेगा, परीक्षा में आएगा तो परीक्षा में आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसी ट्रिक से याद रख सकते हो। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? देखो सेक थीटा और कॉस एक दूसरे को अपोजिट है, तो आप लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटा कॉस थीटा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो सभी के हर में को बराबर करना पड़ेगा। तो ये साइन थीटा है, लघुत्तम निकालोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। अब इसमें कुछ नहीं, मतलब एक इसमें क्या का मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा है, साइन थीटा का, तो ऊपर में भी हमको साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इसमें क्या का मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आया है 1 का, तो ऊपर में भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा में, कॉस थीटा में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा। ये भी 1 में, इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो साइन थीटा आया है, तो इसमें भी साइन थीटा का, इसमें भी क्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 का। साइन थीटा में 1 का मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आया है, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का आएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग त्रियक गुण वाला फॉर्मूला को अपनाओ। साइन थीटा का गुणा इधर किया, साइन थीटा है, 1 का मल्टीप्लाई किए तो 1 का कॉस थीटा मल्टीप्लाई किए थीटा है कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, सेम वही है। साइन थीटा के इधर नहीं, साइन थीटा में दोनों में समान है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भी बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना, फिर सरलता रूप निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा आप लोग इसका लघुत्तम निकालो, साइन थीटा आया बस, उसके बाद वैसे सॉल्व कीजिएगा। देखो फिर इसे कहते हैं कि सबका लघुत्तम निकालो, कितना आएगा? कॉस थीटा। अब इसमें क्या का मल्टीप्लाई किया हो तो कॉस थीटा आया है, 1 में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया हो तो कॉस थीटा आया है, तो ऊपर में भी हमको कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस कॉस थीटा में 1 का मल्टीप्लाई किया हो तो कॉस थीटा है, तो ऊपर में भी 1 का मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा बस आएगा, और इसमें क्या आएगा? 1 बस आएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे? अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आसान है। आप लोग अगर लॉन्ग मेथड में जाना चाहते हो मल्टीप्लाई करना, तो इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करना, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करना, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करना। और अगर आप लोग छोटे शॉर्ट में जाना चाहते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं बताता हूं। इसको एक बार लिख दो, साइन थीटा धन कॉस थीटा को। ठीक है दोस्तों, ये एक हो गया, -1 इसको अलग लिख दिए -1। अब इसको, ये भी वही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आप लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो, और ये क्या हो गया? +1। अब नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब भी ये क्या हो गया, a ऋण b और a धन b का फॉर्मूला लगा दो। a ऋण b और a धन b का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर ऋण b का स्क्वायर। सेम करो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला, इसमें भी एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का वर्ग मतलब साइन है और कॉस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया? +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? -1 बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला को लिख दीजिएगा जरूर। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? पहला सॉल्यूशन का 1, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऋण 1 बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों,
ये फॉर्मूला को आप लोग लिख दीजिएगा इस नीचे में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्लस है और माइनस है, कट जाएगा 1, एक में से एक गया है तो 0। अब क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये कैंसल, क्या आ जाएगा 2। यही तो सिद्ध करना था दोस्तों, ये सिद्ध हो गया 2। बहुत आसान है, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस क्लास में मैं प्रश्न वाली 1 में टोटल 11 क्वेश्चन है, मैंने अभी 5 क्वेश्चन को हल करके बताया। अगर इन 5 क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और बाकी का 6 क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और साथ में आप लोग उदाहरण को भी बनाते चलिए, उदाहरण को भी बनाइए। अगर कोई भी उदाहरण में आप लोग का को डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा जरूर, मैं उसको भी एक दिन वीडियो बना के उसको भी आप लोग अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।